मातो जिंदाबाद, भूमि मातो जिंदाबाद, गरीबों का मसला जिंदाबाद। द्वारा वैसे लोगों को गलत केस में फंसाकर जेल भेजवाने का काम किया कि ताकि कोई सर नहीं उठा सके। मेरा इतिहास ही रहा है, जब से शुरू से ही, जब से हम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आए तब से लगातार इसी प्रकार माफिया और गुंडा के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते कई बार जेल यात्रा हुआ। जेल अगर गरीब का लड़ाई लड़ते हम जाएंगे तो कोई हमें शर्म नहीं है। चोरी और डकैती में नहीं जाना चाहिए, ठगी में नहीं जाना चाहिए, रंगदारी में नहीं जाना चाहिए, लूट में नहीं जाना चाहिए। मगर कोई गरीब का हक और अधिकार दिलाने के लिए जेल जाना पड़े तो जेल 10 बार भी जाएंगे तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप लोग को आश्वस्त करके जा रहा हूं, सभी मजदूर भाई बहनों से मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं कि आप लोग डरे नहीं, निर्भय या निडर होकर आप लड़िए, अपना हक और अधिकार लीजिए। मुनिडी वासरी इतना बड़ा वासरी चल रहा है, कई कैसे गांव है जहां पे पानी और बिजली नहीं दिया हुआ है, सारा गांव का जमीन लिया हुआ है, गांव का जमीन बर्बाद कर रहा है। यहाँ के गरीब लोग धूल डस्ट खा रहे हैं, जिनका सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, दम्मा का बीमारी हो रहा है, टीबी का बीमारी हो रहा है, बीसीसीएल किसी प्रकार का ऐसे लोगों पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ उसको कोयला प्रोडक्शन करके गरीब को जान लेना ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये आप लोग को आश्वस्त करके जा रहा हूं, जो भी इस क्षेत्र के गांव गरीब लोगों का जमीन गया है, जो लोग प्रभावित है, वैसे हर परिवार को कैसे उनका हक मिले, रोजगार मिले, अधिकार मिले, इस पर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहते हुए फिर से मैं बोल के जा रहा हूं, किसी प्रकार का गरीब और मजदूरों पर गलत मानसिकता, गलत निगाह कभी भी उठाने का प्रयास या करने का प्रयास न करे, अन्यथा अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहे। क्योंकि हम सांसद इसलिए नहीं बने हैं कि कोई गरीब को शोषण और तमाशा देख के रहेंगे, कोई गरीब पर अत्याचार हो हम उसका तमाशा देखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग तमाम गरीब, शोषित, पीड़ित, गांव, मजदूर, नौजवान भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, हम शांतिपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में रहकर नियम संगत जिला प्रशासन और राज्य सरकार को हर सूचना की एक एक जानकारी देंगे। और मेरे साथ जो गलत हुआ है या गलत कर रहा है, गलत करने वाले लोग हैं, उनका लिस्ट भी हम लोग उनके तक पहुंचा देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कुछ ऐसे नेता, भ्रष्ट नेता, कुछ ऐसे भ्रष्ट प्रशासन के लोग, कुछ ऐसे भ्रष्ट बिचौलिया लोग गरीबों को पैसा खाने के लिए कोई भी हद तक नीचे गिर सकता है, कोई भी हद तक जा सकता है, मगर उसको कभी अफसोस नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं, हम शांतिपूर्ण ढंग से नियम पर रहते हुए हम अपना काम करेंगे। हम पर विश्वास रखिए, हमारे मोदी जी पर विश्वास रखिए, हमारे तमाम पार्टी के नेता पर विश्वास रखिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग का एक एक हक और अधिकार आप तक पहुंचेगा, कोई नहीं मार सकता, कोई छीन नहीं सकता है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।